और हमारी जनता, क्या हाल चाल। तो यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक सेडेक्टिव लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके साथ वो पहले भी रिलेशन में था, पर वो लड़की उसे यह कहकर मना कर देती है कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है। अब वो लड़का उसे पाने के लिए किस हद तक जाता है वो हम आगे मूवी में देखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे निक को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को गैर मर्दों के साथ देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि निक की मॉम के काफ़ी मर्दों के साथ चक्कर हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि निक की मॉम की अब डेथ हो गई है और वो उनका फ्लूरल ख़त्म करके हॉस्पिटल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि निक एक काफ़ी बड़ा सर्जन है। हॉस्पिटल के बाद वो एक बार में जाता है जहाँ वो हेलेना नाम की एक लड़की को देखता है जिसके साथ वो पहले भी रिलेशन में था, पर उसने निक को छोड़ दिया था। निक अब भी उससे उतना ही प्यार करता है। रात को जब निक घर जाता है तो वो अपनी वाइफ एनी से मिलता है, पर वो उसके साथ डिनर करने के बजाय थोड़ी देर के लिए जॉगिंग करने चला जाता है। वहाँ निक हेलेना की कार को देखता है तो वो पेड़ पर चढ़कर हेलेना के घर पे तांग करने लगता है। वो घर में अकेली होती है और ड्रिंक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हेलेना के पास एक आदमी आता है, इसका नाम रे होता है, और फिर वो साथ में संभोग करने लगते हैं। और यह देखकर उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। फिर वो घर की तरफ आता है रोता हुआ। उसके बाद वो एक पार्टी रखता है अपने मॉम के घर पे और उस पे हेलेना को इनवाइट करता है। वो हेलेना के घर के बाहर काफ़ी देर तक अपनी गाड़ी को खड़ा रखता है और उसको देखता रहता है। फिर उसे वहीं पे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। यहाँ एनी भी कैंडल बुझा के सो जाती है। उनको साथ में डिनर करना होता है पर वो टाइम पे आता ही नहीं है। फिर जब वो उठता है, जब उसकी नींद खुलती है तो वो भागा भागा जल्दी से घर जाता है, पर वो जाके देखता है तो वो सो चुकी होती है। तो निक यहाँ पर नहीं सोता है, वो फिर से हेलेना को कॉल करता है। वो रे के साथ इंटीमेट हो रही होती है। वो फ़ोन उठा लेती है पर निक की यहाँ पे बात करने की हिम्मत नहीं होती है। दूसरे दिन हेलेना अब रे से सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो उन दोनों के बीच में इसे लेकर बहस हो जाती है और रे वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन रे हेलेना को एक क्लब में चलने के लिए बोलता है, तो वो उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है। तो रे वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब निक के घर में पार्टी चल रही होती है जहाँ सब लोग आ चुके होते हैं, पर अभी तक हेलेना नहीं आई थी। तो कुछ देर बाद हेलेना भी आ जाती है। निक उससे मिलता है, उसका वेलकम करता है। फिर हेलेना अपना पर्स निक को दे देती है और वो अपना दोस्त को दे देता है पर्स। तभी एक आदमी जिसका नाम रशल होता है, उसकी नज़र हेलेना पर पड़ती है। वो उसे देखकर निक से पूछता है कि ये कौन है, तो वो उसे उसके बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि तुम अब उससे दूर रहो, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है, और खुद जाके उससे बात करने लगता है। यह देखकर निक को काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो यहाँ पर वो अपने कपड़े उतार कर हेलेना फाउंटेन में नहाने लगती है, तो सब उसे देखने लगते हैं। फिर यहाँ पर एनी निक से पूछती है कि क्या तुमने हेलेना को बुलाया था और क्या तुम उसके साथ पहले भी काफ़ी बार सो चुके हो। तो इनमें इस बात को लेके बहस हो जाती है। एनी वहाँ से चली जाती है और हेलेना भी रशल के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हेलेना निक को वॉइस मैसेज करके कहती है कि मेरा पर्स तुम्हारे यहाँ रह गया है और मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो वो पर्स लेके तुम एयरपोर्ट आओ, ऐसा उसे कहती है। तो निक कार लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। जब हेलेना वहां पर अपना पर्स चेक करती है तो उसमें वो एड्रेस बुक नहीं होती है। तो वो उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे क्या पता, शायद घर पे रह गई हो। तो वो घर चलने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करती है, पर गिड़गिड़ाने के बाद उसके तो वो चली जाती है। फिर वो घर पहुंचते हैं तो वो उसके अंदर आने के लिए कहता है घर के, और कहता है कि तुम कुछ खा भी लो। तो वो मना करती है। तो वो कहता है कि अच्छा ड्रिंक ले लेना एक। तो यहाँ पर वो मान जाती है। फिर वो अंदर जाते हैं तो वो उसे बेडरूम में रुकने के लिए कहता है और खुद बुक ढूंढने चला जाता है। यहाँ वो थोड़ी देर बाद उसे एक ड्रिंक देता है और फिर उसे खाने को कहता है। तो वो कहती है कि मैंने पहले ही मना कर दिया था। तभी वो उसे बुक देता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास ये पहले से थी। वो कहती है कि तुमने बस मेरा टाइम खराब किया है, और फिर वो लेके वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तो निक उसका पीछा करता है। वो फिर उसे आवाज़ लगाता है, वो रुक जाती है। तभी सामने से एक कार आती है तेज और उसे टक्कर मारती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे निक के बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि उस पार्टी के बाद से वो हॉस्पिटल ही नहीं आया था और यह लोग उसे निकालने के लिए इस्तीफ़ा देने को कह रहे थे। उसका दोस्त लोरर यह सब सुन रहा होता है।
तो वो एक दिन निक के घर जाता है जहाँ वो उसे सारी बात बताता है। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है हेलेना की। जब वो वहाँ अंदर जाके देखता है तो हेलेना को होश आ गया था। निक उसे संभालता है और लोरस उसके दोनों पैरों को कटा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। लोरस उसे कहता है कि उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो यहाँ पे निक कहता है कि बस उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके दोनों पैर पूरी तरह से टूट चुके थे, तो मैंने उन्हें काट दिया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। वो उसे अपनी नौकरी देने का भी लालच देता है, जहाँ पर यह बात वो किसी को बताने से भी मना करता है। फिर लोरस वहाँ से ये सब सुन के चला जाता है। हेलेना जब यहाँ पर अपने पैरों को कटा हुआ देखती है तो वो रोने लगती है। निक उसका पूरा ख्याल रखता है, पर हेलेना के दिल में बस उसके लिए नफरत थी, क्योंकि वो उसकी इस हालत का जिम्मेदार उसे मानती थी। क्योंकि अगर वो एयरपोर्ट में ही सब उसको दे देता तो वो यहाँ पर नहीं आती और इस हालत में नहीं होती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। निक उसकी खूब केयर करता है, पर वो उससे केवल नफरत करती थी। फिर रे को हम देखते हैं, वो भी काफ़ी दिन से हेलेना को नहीं देखा था और उससे नहीं मिला था। फिर वो एक आदमी को अपना कार्ड देता है जिसमें हेलेना कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती थी उससे। फिर एक दिन एनी निक के पास आती है वापस, तो वो हेलेना के मुंह में कपड़ा ठूस के उसे कमरे में छिपा देता है। फिर अब यहाँ पर एनी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी और होने लगती है, तो वो बीमारी का नाटक करता है और वहाँ पे नेक्स्ट टाइम करने का बोलता है। तो वो भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम बोलने का मतलब करने का कह के चली जाती है और यह सब रे देख रहा होता है। उसे निक पे शक होता है और एक दिन हेलेना गुस्से में निक का गला पकड़ लेती है और दबा देती है, तो वो उसे छुड़ाता है और गुस्से में आके उसके दोनों हाथ भी काट देता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत और जाते हैं, वो उसका खूब ख्याल रखता है। एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तो निक कहता है कि हाँ। फिर वो उसे किस करने के लिए कहती है। जब वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर रे आ जाता है और निक को मारने लगता है। तो यहाँ पे वो उसको इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। तभी हेलेना उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो रे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निक बेहोश हो जाता है। हेलेना वहाँ चिल्लाती रहती है और फिर वो जगाती है उसको, तो वो जगता नहीं है। फिर सीन हॉस्पिटल का आता है और हम हेलेना को देखते हैं, जहाँ निक को पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था जो कि वो देख रहा था कब से, और वो हेलेना के पास ही होता है। वो सही सलामत होती है। जो उसका पैर टूटा था वो ऑपरेशन से सही हो जाता है। दरअसल निक की मेंटल हालत ठीक नहीं होती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।